check graphically whether the pair of equations x plus 3y minus 6 and 2x minus 3y equals to 12 is consistent. If so, solve them graphically. Solution. यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, x plus 3y equals to 6 and second is 2x minus 3y equals to 12. ओके, सो अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे x के टर्म में. ओके, सो हियर 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x एंड यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x. सो यहाँ पे y बन जाएगा हमारे पास 6 माइनस x अपॉन 3 एंड यहां पे y बन जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन 3. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2x माइनस 12 अपॉन 3. ओके, सो अब हम इसके अंदर वैल्यूज फाइंड करेंगे x एंड y की. राइट, सो यहां पे हम पहले इस इक्वेशन x प्लस 3y माइनस x के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं. यहां पे x आ गया, यहां पे ये y आ गया एंड यहां पे सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास x यहां पे एंड y यहां पे. ओके, सो हमारी जो इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x को एज्यूम करता हूं कि वो 0 है. ओके, सो इफ x इज 0 माई y वुड बिकम 2. Why? Because 6 minus 0 is 6 divided by 3 is 2. In the second case, मैं assume करता हूं कि x is 6. When x is 6, y would become 0. Okay? So हमारे पास first equation के दो coordinates ready हो गए. Now let us go to the second equation. जैसे यहां पे हमने पहले 0 assume किया, यहां पे भी हम x को पहले 0 assume कर लेते हैं. Okay? So if x is 0, what we are left with is minus 12 upon 3, which is minus 4. Okay, and if x is 3, okay, so we are left with 6 minus 12 upon 3, that is minus 6 upon 3. So this is minus 2. Now friends, हमारे पास दोनों ही equations के coordinates ready हो गए हैं. Now we will place these coordinates in the graph. So friends, अब हम इस ग्राफ के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन जो कि है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहां अवेलेबल हैं, उसको प्लेस करेंगे. इन द फर्स्ट इंस्टेंस हमारे पास x है 0 एंड y इज 2. सो x यहां पे 0 है एंड y यहां पे 2 है, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहां बनेगा 0 एंड 2. इन द सेकेंड इंस्टेंस हमारे पास x है 6 एंड y इज इक्वल टू 0. सो x में हम यहां पे जाएंगे, 6 पे आएंगे एंड y 0 ही है, तो ये यहां पे ऐसे ही रहेगा. ओके, सो अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके अपनी इक्वेशन की लाइन ऑब्टेन करेंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो ऐसे फॉर्म हो जाएगी. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केल वी विल ड्रॉ दिस लाइन. ओके, क्लियर? सो दिस इक्वेशन दैट वी हैव ड्रॉन हियर इज x प्लस 3y is equal to 6. In the same way, okay, यहां पे हमने इसको कोऑर्डिनेट को नेम नहीं किया, so this is 6 and 0. Okay, so in the same way जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 2x minus 3y equals to 12, हम उसके कोऑर्डिनेट्स को भी प्लेस कर देंगे. वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहां अवेलेबल है. इन द फर्स्ट केस जो कि हमारा x है 0, इन दैट केस हमारा y बन जाता है -4. So we will come down to here. Okay, so this coordinate is 0 and -4. कोऑर्डिनेट्स को नेम करना बहुत जरूरी है, उसको नंबर देना बहुत जरूरी है. इन द सेकेंड केस हमारा x है 3 एंड y इज -2. सो वी कम ओवर हियर अगेन, जैसे कि पहले बताया, नंबर देना नेम देना बहुत जरूरी है. सो दिस कोऑर्डिनेट इज 3 एंड -2. नाउ लाइक द प्रीवियस इक्वेशन में जैसे हमने इसको ज्वाइन किया था, हम यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स को एक स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट जहां पे ये फर्स्ट लाइन से इंटरसेक्ट हो जाएगी. ओके, सो हियर इट गोज. ओके, सो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, विच इज 2x
माइनस 3y इक्वल्स टू 12। हमने दोनों ही लाइन जो हमने ड्रॉ करी हैं, यहां पे हमने उन लाइंस के ऊपर वो इक्वेशंस भी लिख दी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइंस को आइडेंटिफाई करने में कि वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ फ्रेंड्स, इट इज वेरी क्लियर दैट दीज टू इक्वेशंस, दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। ओके, सो दिस पॉइंट is the point of solution. Okay, so यहाँ पे let me name this point as A, where x equals to 6 and y equals to 0. Okay, so अब हम अपना solution लिख देते हैं यहाँ पे. So for the equations जो हमारे पास इक्वेशंस है वो लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर सॉल्यूशन. एग्जाम्पल नंबर 2. Graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solutions. So the first equation is 5x minus 8y plus 1 equals to 0, and second equation is 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 is equal to 0. Okay, so friends, we are given two equations. यहाँ पे हमको दो equations दी गई हैं. Okay, let us write the given thing. So 5x minus 8y plus 1 equals to 0 and 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 equals to 0. Okay, so यहाँ पे हम पहले सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सो एंड रीअरेंज करते हैं. ओके, फॉर सेकेंड इक्वेशन. व्हाई सेकेंड इक्वेशन? बिकॉज यहां पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में एक फ्रैक्शन भी है. ओके, सो इसमें अभी हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे एंड विल टेक एलसीएम. ओके, सो दिस इज 5. अब यहां पे डिनोमिनेटर 3x में 1 है. अब मुझे उसका डिनोमिनेटर 5 करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो दिस वुड बिकम 15x. ओके, यहां पे माइनस 24y वैज इट इज रहेगा एंड प्लस 3 अपॉन 5. उसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी 3 है, मुझे उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है. दिस विल बिकम 3 एज इट इज इक्वल टू 0. ओके, सो ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगा? ये जो 5 है वो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सो दिस इक्वेशन वुड बिकम फाइनली 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ लेट अस जस्ट सी बोथ द इक्वेशंस टुगेदर अगेन. सो इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. एंड जो अब हमने सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर ली, अपनी इक्वेशन नंबर डिराइव नहीं करी, रीअरेंज करके उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया. सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट. सो दिस इज 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ वी हैव बोथ दीज इक्वेशंस रेडी विद अस. दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो अभी हम यहां पे हम a1 अपॉन a2 लेंगे. a1 और a2 दोनों ही इक्वेशंस में फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट्स हैं. सो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5x. अब यहां पे कोफिशिएंट बन गया 5. सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट टर्म है 15x, यहां कोफिशिएंट बन गया 15. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. ओके, लेट अस गो टू b1 अपॉन b2. b1 अपॉन b2, दिस इज इक्वल टू -8. सेम वे सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट्स का रेशियो है ये. सो दिस इज -8 अपॉन -24. सो दिस इज अगेन इक्वल टू 1 अपॉन 3.
and C1 upon C2. That is already 1 upon 3. Okay, so what we observe now is A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Okay, so when all the three ratios are equal, the lines are coincident. मतलब एक ही लाइन है, ये अलग अलग लाइन्स नहीं है. Hence, the lines are coincident. When the lines are coincident, what would we have? We would have infinite solutions. Therefore, there are infinitely many solutions. कोई एक सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास इसका. There are infinitely many solutions. You may place the value of x, find the corresponding value of y and check it for yourself. Example number 3. Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased." Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. Okay, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में बढ़ते हैं. ओके, सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ एजम्पशन करेंगे. हमारा एजम्पशन होगा लेट नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल्स टू x एंड लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल्स टू y. हमने यहां पे एज्यूम कर लिया कि पैंट्स जो है वो x है एंड स्कर्ट्स जो है वो y है. नाउ एज पर द क्वेश्चन देन हमारे पास क्या आता है, दो इक्वेशंस बनती हैं जो कि हम y के फॉर्म में क्रिएट करेंगे. ओके, सो y इज इक्वल टू 2x minus 2. ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड में बन जाता है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x minus 4. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. ओके फ्रेंड्स, नाउ जैसा कि हमने प्रीवियस सम में किया, हमें ये वाला सम भी ग्राफिकली सॉल्व करना है. ओके, सो हम दोनों ही इक्वेशंस जो यहाँ पे हमने बनाई है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें कुछ x की वैल्यू सपोज करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आती है हम वो फाइंड कर लेते हैं. ओके, सो व्हेन y इज इक्वल टू 2x minus 2 and here y is equal to 4x minus 4. ओके, सो यहां पे मैं x की कुछ वैल्यू लेता हूं और यहां पे मैं x की कुछ वैल्यू ले लेता हूं. ओके, सो हमेशा की तरह यहां पे भी हम फर्स्ट वैल्यू को x की 0 एज्यूम करते हैं. अगर x की वैल्यू 0 है तो y बनेगा मेरे पास -2. ओके, एंड इफ x की वैल्यू 2 है y बनेगा 2. एंड इन द सेकेंड इक्वेशन अगर फर्स्ट में x की वैल्यू 0 है तो y बनेगा -4 एंड सेकेंड केस में हम x की वैल्यू को एज्यूम करेंगे 1 तो y बनेगा 0. ओके, नाउ विद दिस कोऑर्डिनेट्स हम यहां पे एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं. सो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा ये ग्राफ रेडी है. अब हम अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज y इक्वल्स टू 2x minus 2 उसके कोऑर्डिनेट्स को यहां पे प्लेस कर देते हैं. इन द फर्स्ट केस मेरे पास x है 0 एंड y है -2. सो x यहां पे हो गया 0 एंड y हो गया ये -2. ओके, सो दिस इज 0 एंड -2. सेकेंड कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 एंड y2. ओके, सो x is 2 and y is also 2. Okay, so 2 and 2. Now friends, with the help of a scale, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. जो दो कोऑर्डिनेट्स हमने ऑब्टेन किए हैं हम इनको ज्वाइन कर देते हैं.
ओके, सो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, उसकी ये लाइन रेडी हो गई हमारे पास, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ओके, जो दो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाले 0 एंड माइनस 2, 0 एंड माइनस 2 यहाँ पे आ गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट 2 एंड 2 हमारा यहाँ पे आ गया। लेट अस गो टू द सेकंड इक्वेशन विच इज 4x माइनस 4। इस केस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 एंड माइनस 4, सो x इज 0, ये 0 रहा हमारा, एंड y इज माइनस 4, तो हम नीचे आ जाएंगे बिकॉज ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव जो नंबर्स होंगे वो 0 के नीचे होंगे या लेफ्ट में होंगे, नंबर लाइन, रिमेंबर दैट। ओके, सो x इज 0 एंड y इज माइनस 4, 0 and minus 4. Okay, now in this x is 1 and y is 0. X is 1, ये रहा x 1 and y 0. Okay, so ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए। Now friends, the help of a scale, हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमारे ये कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए। ओके, सो दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 4। ओके फ्रेंड्स, नाउ बहुत विजिबल है, क्लियरली विजिबल है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो यहां पे आ रहा है। ओके, सो यहां पे इस पॉइंट को मैं दे देता हूं नाम A। ओके, वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0। ओके, लेट अस गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम, जहां पे हमने एज्यूम किया था कि नंबर ऑफ पैंट्स इज x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज y। देयरफॉर आवर सॉल्यूशन नाउ इज नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू 1, y बिकॉज वो x मिला हमको, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 0। Okay, so this is our solution.